बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप का एक और स्पेशल प्रोग्राम। नाज़रीन, बल्दियाती इलेक्शन का फ़ेज़ 2 जो है वो आज रात 12 बजे जो है वह अख्तिताम पजीर हो जाएगा। 12 बजे के बाद जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी जो अपनी कैंपेन है वो ख़त्म हो जाएगी। कल का दिन दरमियान में रहता है और उसके बाद 31 मार्च को जो है वो बड़ा जो है मैदान सजने वाला है और उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो उतरेंगे और उनका मुकाबला होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार टिकट होल्डर जनाब अतीकुर रहमान जहांगीरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अतीकुर रहमान जहांगीरी साहब, आज रात 12 बजे जो है वो बल्दियाती इलेक्शन का फ़ेज़ 2 जो है वो आपकी जो सरगर्मियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कल का दिन है आपके पास और परसों बड़ा मैदान सजने वाला है। कैसे आपने ये जितना भी अरसा गुज़रा इसमें आपने अपनी कैंपेन भी की, लोगों का एक बड़ा जोश और खरोश भी देखने में आया, क्योंकि पिछले इंटरव्यू में हमने आपसे बात की थी कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है फ़ेज़ 1 में बड़ी कामयाबी मिली। इस दफ़ा भी हालात जो है मानसरा मेयर पर मैं देख रहा हूँ कि बड़े बेचैन हैं, क्या कहेंगे सर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नासिर साहब, मैं आपका और आपकी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप जहाँ तशरीफ़ लाए। जिस तरह आपको पता है कि कैंपेन आज रात 12 बजे के बाद ख़त्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए इस्लाम के हर वर्कर ने और तमाम उलमाए इकराम ने और मेरी तमाम फैमिली ने और मेरे तमाम दोस्तों ने जिस तरह कैंपेन की है, मैं उन सबको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कल मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह ने हमारे साथ जॉइंट एक बहुत बड़ा जलसा बैरकुंड के मुकाम पे किया है, तो जो लोगों को बाज़ गलतफ़हमियाँ थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गई हैं। और आज हमारा ख्वाजगान में 4 बजे एक बड़ा जलसा है इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद पखली में और शहर में हमारी कॉर्नर मीटिंग्स हैं। लेकिन मैं अपनी दोस्तों की और जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर से और उलमाए कराम से बिल्कुल मुतमईन हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह खूब टिका बजा के कैंपेन, बावजूद इसके कि बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पूरी तरह तैयार हैं। और परसों पोलिंग वाले दिन के लिए जिस तरह इन्होंने अपने प्रिजाइडिंग और अपने ये स्टाफ वगैरह, मैं हर चीज़ की चौकीदारी करूँगा। हर पोलिंग स्टेशन, हर विलेज कौंसिल पे हमने अपना एक प्लान तैयार किए हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। तो न बोगस वोट डालेंगे और न किसी को इंशाअल्लाह एक वोट डालने देंगे। अच्छा, अतीकुर रहमान जहांगीरी साहब, कुछ दिन पहले आज़म सबाती साहब और दीगर PTI के जो बड़े हैं उन्होंने यहाँ पर जलसे जुलूस किए, लोगों को बड़ा मोटिवेट किया कि जी इमरान खान साहब आ रहे हैं मानसरा में, वो आएंगे, मानसरा के लिए बड़ा पैकेज देंगे, या ये कहा गया कि मानसरा के लिए उनसे बात करेंगे, उनका आना जो है मानसरा के लिए नेकशगुन होगा और मानसरा के लिए, यानी कि उन्होंने ये आसान अल्फाज में मैं ये कहता हूँ कि उनका लब लुबाब जो है ये था कि जब इमरान खान साहब आएंगे तो उसके बाद मानसरा में मसाइल कोई नहीं रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब आए, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया, उस पर क्या कहेंगे सर? जैसे कि आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म ये पहली बार मानसरा नहीं तशरीफ़ ला रहे, ये पहले भी नारंग हैं। वहाँ भी आपने देखा है कि जब वज़ीर आज़म नारंग है उस वक्त इसको साले महमद का नाम, बाबर ख़ान का नाम, अहमद शाह का नाम, इन MPs MNS के नाम भी नहीं आते थे। 6 महीने पहले की बात है। लेकिन इस जलसे में शुक्र है अल्लाह का कि इसको साले महमद और इन सब के नाम आ गए। जिस तरह नारायण में वो जब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए तो जिस तरह बच्चे प्राइमरी स्कूल के आगे खड़े होते हैं कि ये कौन है जी, ये आज़म ख़ान है, ये कौन है जी, ये अहमद शाह है, ये कौन है जी, ये साले महमद ख़ान है, लेकिन इस दफ़ा उसको नाम याद आ गए। तो जलसा जिस तरह इसने प्राइम मिनिस्टर ने किया है, तो शुरू में जब आपको याद होगा कि जब ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जब पहली बार जब इसने कौम से ख़िताब किया तो इसने पटवारियों के पीछे ये शुरू हो गया कि जी पटवारी कल्चर और पटवारी कल्चर। और उस जलसे में आपने देखा है जो 2-4 दिन पहले जलसा हुआ उसमें सारे पटवारी थे और वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर का फ्यूल डालने वाले भी पटवारी ही थे और सारा TMA का स्टाफ, टीचर्स, एबटाबाद से, मानसरा से, हरीपुर से, सारे सरकारी लोगों की एक फ़ौज थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे देख रहे हैं कि कैंपेन के दौरान ये जहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं या जहाँ पे इन्होंने 2-3 जलसे किए हैं तो वो भी सारे सरकारी लोग इन्होंने बुलाए हैं, क्योंकि अवाम ने इनको बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। वजह यह है कि इन्होंने एक ढीले का काम नहीं किया।
जिस तरह अब तो 2-3 दिन से आज़म खान इस बात पे शुरू हो गया कि जी मानसरा में कब्रिस्तान नहीं है, मानसरा में पानी नहीं है। तो 10 साल से आप लोग इक़्तिदार में बैठे हो, अभी 4 साल आपके फेडरल गवर्नमेंट में हो गए, अब किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तो जो उस जलसे में उलमाए कराम को जो बकवासात की वज़ीर-ए-आज़म ने, और नीचे जो सरकारी लोग तालियां बजा रहे थे, मैं समझता हूं कि मानसरा की तारीख़ में इससे दर्दनाक वाक़या कोई नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर आए और वहाँ पे सरकारी लोगों से वो ख़िताब करे और उलमाए कराम को गालियाँ दे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आप हालात देख रहे हैं कि कल तक वज़ीर-ए-आज़म की जो पिरनी है वो ये कह रही थी कि बुज़दार को बदलाना नहीं है वरना ये होगा वो होगा, तो आज आप देख रहे हैं कि वो भी चला गए। तो इंशाअल्लाह 1-2 दिन के मेहमान हैं ये भी रुखसत हो जाएंगे और कौम से ये मनूसत जो है ये ख़त्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, और मानसरा में जिस तरह मैंने बात भी की थी कि इन्होंने कहा था कि जी इमरान खान साहब मानसरा में आएंगे और उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात करेंगे, लेकिन ऐलानात तो हमें नज़र नहीं आए। मानसरा के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया, तो इस पे क्या आपका क्या? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक मैं हमेशा हर जलसे, हर मीटिंग में और हर जगह पे ये बात करता हूँ कि ख्वाह वो नाज़म हो, ख्वाह वो विलेज काउंसिल का चेयरमैन हो, ख्वाह वो मेयर हो, जब तक नुमाइंदे ख़ुद मुँह से कुछ नहीं बोलेंगे तो प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आला कितनी बार मानसरा आ गया है, इब्तिबाद आ गए। तो अब आप ट्रैफिक का हाल देखें, आप अपने स्कूलों का, BHU का, पार्क्स का देखें, पानी का एक बहुत बड़ा मसला जो पिछले 40 साल से है। और इन्होंने किताबों में मैं हर जगह कहता हूँ कि जिस तरह पनामा में नवाज शरीफ के वो वॉल्यूम थे 10, तो 10 वॉल्यूम में इन्होंने पानी बंद किए हुए है कि जी ये पानी आ रहा है इतने अरब का और इतने अरब, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। अब उनकी बुखलाहट का ये नतीजा है कि वो अब ख़ुद आज़म खान स्वाति साहब ये फरमा रहे हैं कि जी कब्रिस्तान का मसला है, जहाँ पे पानी का मसला है, शहर में सफाई का मसला है। तो आप पिछले 8-10 साल से बैठकर क्या कर रहे हैं? तो वज़ीर-ए-आज़म, मैं कहता हूँ एक यूनियन कौंसिल का नाज़म जाता है तो जिस महल्ले में, जिस गली में वहाँ पे स्ट्रीट लाइट ना हो, वहाँ पे गली ना हो, तो वो फौरी तौर पे एक नाज़म हल कर सकता है, वेल होनी चाहिए। तो इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब तीसरी बार आ रहे हैं, लेकिन एक्ट 4 आने का उन्होंने कोई पैकेज नहीं दिया, कोई मानसरा के लिए कोई तरक्याती काम कोई नहीं दिए। और दूसरी जो बात है कि वेल, जो मैं कह रहा हूँ कि वेल इनमें है ही नहीं है। ये अपने सिर्फ पैसे बटोरने में और कब्ज़े में और लैंड माफिया में और हर चीज़ में ये इन्वॉल्व हैं। मौजूदा जो हमारे वज़ीर हैं, जो हमारे मशीर हैं, सारे लैंड माफियाज़ में मुलव्वस हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह आया तो आपने देखा होगा कि आज़म खान स्वाति साहब उसके कान में कह रहे हैं कि जी रेलवे की भी ज़रा तारीफ़ करें। तो उसने फिर अपने ख़िताब में भी कहा कि आज़म खान स्वाति ने रेलवे में भी बड़े तीर मारे हैं। तो ये गली नाली नहीं कर सकते तो रेलवे और एयरपोर्ट्स और इन चीज़ों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनकी वैली नहीं है। स्वाई अपने नखरे के, अपने लाज के और अपने जो मामलात भी इनके हैं वो सारी कौम के सामने। और इंशाअल्लाह ताला बस अब इन जोधी एजेंट्स जो भी हैं इनसे इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में छुटकारा इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। अतीक जहांगीरी साहब, आज 12 बजे रात को जो है वो आपकी कैंपेन ख़त्म हो जाएगी, 31 को जो है मुकाबला होगा आपका। तो मानसरा, तहसील मानसरा की गयूर आवाम जो है, मानसरा के जो शहरी हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह शहर में हमारी 4 यूनियन कौंसिल शहर की हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है और मैं देख भी रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए इस्लाम को और मुझे एक भारी अक्सरियत में शहर से वोट मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, संजीदा लोग हैं, उनको पता है कि ये सारे जितने लोग भी हैं ये झूठे वादे करते आए हैं और झूठे वादे कर रहे हैं। और जिस तरह अभी वो टेंडर उठा के जगह जगह फिर रहे हैं कि जी ये 2 करोड़ की स्कीम है, ये 20 लाख की गली है, वो लोग इस चीज़ को मुस्तरद कर चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि फ़ेज़ 1 में अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी है, फ़ेज़ 2 में भी इंशाअल्लाह उससे भारी अक्सरियत से मैं शहर से बिल्कुल मुतमईन हूँ। और शहर के अपने भाइयों से भी ये अपील करता हूँ कि खूब सोच समझ कर आप मेरे मद्दे मुकाबल जो कैंडिडेट्स हैं, जिस तरह पहले कब्ज़ा माफिया था नून लीग का, पूरे 5 साल ज़ाया किए जो डिस्ट्रिक्ट नाज़म था, और इस तरह इन्होंने पिछले 4 साल से TMA पे कब्ज़ा है, अपना डिस्ट्रिक्ट कौंसिल पे कब्ज़ा है, DC ऑफ़िस पे कब्ज़ा है, SC ऑफ़िस पे कब्ज़ा है, DHO ऑफ़िस पे कब्ज़ा है। तो डिलीवर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जिस तरह हर जगह मैं कहता हूँ कि 7 हरीपुर है गेटवे पे, अरबों रुपए के काम हुए, रोड्स बने,
पानी की स्कीमें आई, रिंग रोड्स बने, स्कूल्स बने, पार्क्स बने, लेकिन मानसरा में एक धेले का काम नहीं हुआ। लोग इनको मुस्तरद करेंगे। दूसरी बात ये कि महंगाई, जिस तरह इन्होंने कहा था कि जी महंगाई पे हम कंट्रोल करेंगे, और जब भी कोई महंगाई पे वज़ीर-ए-आज़म जिस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म ने कोई नोटिस लिया है तो उसी के दूसरे दिन वो चीज़ जो है 2 गुना ज़्यादा महंगी होगी। तो अब लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अब दूसरी बात यह है कि इनके साथ है कौन। इनके साथ वो लोग हैं जो अवाम के मुस्तरद शुदा लोग जो हैं इनके सपोर्टर हैं। हर विलेज कौंसिल या यूनियन कौंसिल में आप देखें कि जितने लोग नाज़िम इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो ख़ुद 2-2, 300 वोट के 300 वोट नहीं ले सकते, तो वो इनको क्या वोट दिलवाएंगे। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि वो भी एक बड़ी गलत रवायत मानसरा में पड़ी है कि 5-5 लाख रुपया लेके जितने भी साबिक नाज़मीन हैं तो वो पैसे लेके और लोगों का सौदा मार रहे हैं कि जी ये गांव में रहे और ये वोट मेरे। लेकिन इंशाअल्लाह बस एक दिन की बात है, सब कुछ लोगों के सामने आएगा। और जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, तनावल के लोग हैं, पखली के लोग हैं, अतर शीशा, जाबा, बयाली, जितनी हमारी ये यूनियन कौंसिल्स हैं, सारे लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया है। और जिस तरह नाकाम किया है इन्होंने, हर कॉर्नर मीटिंग देखें। अब जो हमारे आज़ाद भाई खड़े हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको लोग ज़्यादा उनके जलसों में आ रहे हैं। लोग जमीयत के जलसों में जोश वहाँ पे शामिल हो रहे हैं, लेकिन इनको लोग मुस्तरद कर रहे हैं। बावजूद इसके कि सारी सरकारी मशीनरी, जिस जगह पे इनकी कोई मीटिंग है तो पहले TMA की गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ पे छिड़काव हो रहा है। वैसे तो 8-10 साल से कभी TMA की गाड़ियों ने किसी ऐसी जगह पे छिड़काव नहीं किया जिससे आवाम को कोई रिलीफ मिले। लेकिन इनके जलसों के लिए पूरी TMA की मशीनरी, पूरा DC का स्टाफ, पूरा SC का स्टाफ, पूरी हुकूमती मशीनरी जो है बढ़ चढ़ के अल्लाह की मेहरबानी से लगी हुई है। लेकिन जो कुछ भी कर लें, जिस तरह हरिपुर वालों ने मुस्तरद किए हैं, यहाँ पे इंशाल्लाह इनको डबल, रब ने चाहा तो डबल मार पड़ेगी रब्बुल आलमीन के। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान जहांगीर साहब, आज अपने बिज़ी शेड्यूल में से CID न्यूज़ अप को टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और आप एक नेक मकसद लेकर आए हैं, हमारी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको आपके इस नेक मकसद में कामयाब करे। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।